हेलो बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का तीसरा सवाल है। देखिए यहाँ पर आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ए बी सी डी, देखो ए बी और सी और डी, ए बी सी डी में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अंदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। देखिए 7.12 है, यहाँ देखो ए है, ये मूल बिंदु है और ये 1 मीटर फिर 2 मीटर, तो ए से लेके 1 मीटर तक का 10 गमला है। तो इस प्रकार से यहाँ तक 100 गमले होंगे, क्योंकि हर मीटर पर 10 गमला, हर मीटर पर 10 गमला। और इधर ए बी में यहाँ 10 पंक्तियां बनाई गई हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो 1 2, ये दूसरी पंक्ति है ना। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। निहारिका ये दूसरी लाइन में एडी के 1/4 भाग में यहाँ तक दौड़ती है और एक झंडा गाड़ देती है। उसी प्रकार से और वहाँ और प्रीति 8वीं पंक्ति में, देखो ये 8वीं पंक्ति है ना। 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती। प्रीति यहाँ 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग तक दौड़ती, यहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। अब इसके बाद और वह दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ झंडा गड़ा और एक यहाँ झंडा गड़ा, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। एक क्वेश्चन हो गया इसमें। और दूसरा, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? पहला तो क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा कि यह निहारिका है और यह प्रीति है, इसके बीच की दूरी बताओ। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी पर रश्मि एक नीला झंडा गाड़ती है, तो वो कहाँ पर गाड़ेगी, वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ए बी सी डी, इधर 10 पंक्तियां हैं और इधर 100 गमले रखे गए हैं। 1 पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये मान लेते हैं। ए बी को एक्स अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष है और ए डी को ये वाई अक्ष हम मान लेते हैं। देखिए ये आपका ए डी रेखा है और ये मूल बिंदु ए है। ए से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ 10 गमला है, फिर ए से 2 मीटर की दूरी पर ये 10 और 10 10 20 हो गए, फिर 30 40। ये देखो ए मूल बिंदु है, ए से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ 10 गमला है, फिर 1 से यहाँ 10 गमला, फिर यहाँ 10 गमला, फिर यहाँ 10 गमला, यानी हर 1 मीटर की दूरी पर 10-10 गमला रखे गए हैं। तो यहाँ तक 100 गमला हो गए ए डी में यहाँ। और निहारिका हरा झंडा लिखा ना, तो हरा झंडा कौन लिए? निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ी रही और ए डी के 1/4 भाग तक पहुँच गई। एडी के 1/4 भाग पर वो झंडा गाड़ेगी, तो हरे झंडे की स्थिति क्या होगी? अब इधर तो एक्स अक्ष है, ये वाला ये एक्स अक्ष है, तो एक्स में 2 आया, तो हम लिखेंगे 2 और कामा 100 का 1/4 यानी 100/4 ये स्थिति बनेगी। तो बराबर आएगा 2 और एका कटी हो तो कितना 25। ये स्थिति आएगी निहारिका की। अब लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडा जो है प्रीति लेके चलती है। अब प्रीति कहाँ चलती? 8वीं लाइन में, ये 8वीं लाइन में और एडी का 1/5 भाग यही इसी लाइन में है प्रीति यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और 100 और /5। भैया 100 का 1/5 का हुई 100/5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और एका कटियो तो कितना है 20। ये स्थिति होगी, यानी 8 लाइन में और 20 गमला जहाँ यहाँ तक आएगा, 5वां भाग यहाँ पर आएगा प्रीति की स्थिति। तो निहारिका हरा झंडा ले हैं और प्रीति लाल झंडा ले हैं। और हरा झंडा का है 2 25
तो भैया दो, एक दो इधर हो गया, 25 कहाँ पर है, देखो 10 गमला 20, अब 20 और 30 के बीच में है, यानी लगभग 2 ये यहाँ पर आ गई जो है निहारिका यहाँ पर। और लाल झंडा कोई प्रीति 8 20, भैया 8 यह है, अब 20 तो यही 2 के सामने चले गए यहाँ पर, ऐसे लगभग यहाँ झंडा ही गाड़ देने प्रीति। अब हमका यह दूरी ऐसे निकारे का है, तो भैया ये तो ये मान लीजिए अब यह दूरी हम यहाँ ले लें ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 2, 25 और ये हो जाएगा 8, 20। अब जो निहारिका झंडा गाड़े ना और प्रीति जो झंडा गाड़े ना, एक के बीच की दूरी निकारे का है, तो ये एक लिख लो x1 y1 और यह एक लिख लो x2 y2। और दूरी वाला सूत्र लगा दो, दूरी वाला सूत्र क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2। अब भैया d बराबर हमारा क्या होगा, x2 तो हमारा 8 है, यहाँ पर 8 लिखो, और x1 कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो, स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 कितना है 20, 20 रख दो, और y1 कितना है 25, अब यहाँ पर 25 रख दो। इससे कितना प्यारा सवाल, फिर भी बड़े बवाल। अब d बराबर, अब 8 में 2 के 6 का स्क्वायर है ना, अब इसके बाद प्लस 25 में 20 के माइनस के 5, तो माइनस का 5 का स्क्वायर कर दो, कोई परेशानी नहीं। फिर d बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाए 36, अब 5 5 क्या होगा 25, तो बराबर क्या हो जाएगा √61। तो √61 यानी यहाँ की दूरी कितनी है √61। तो एक उत्तर आपका √61 मीटर आएगा, यूनिट जरूर लिखना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी √61 मीटर है। एक सवाल अभी और इसी में बचा है, यही में एक सवाल और पूछा गया है। रश्मि बिटिया नीला झंडा लेके गई और ये रेखाखंड के ठीक बीचों बीच गाड़ देहन, बीचों बीच, तो भी कहाँ पर गड़ी है यो पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो हम लिखब रश्मि के नीले झंडे की स्थिति, अब रश्मि आई ये रेखाखंड के बीचों बीच गाड़न है, अब कहाँ गाड़न देखो कहावत भैया लगावा जाए, तो यहाँ सूत्र लगा दो x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरा हो जाए y1 प्लस y2 बटे 2। कितना क्या भाई बीच की बात है ना, x1 2 है और x2 8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस 8 और बटे 2, और यहाँ y1 कितना 25 और y2 20, तो 25 प्लस 20 और बटे 2। अब इसमें कितना है 8 2 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 बटे 2 और ये आ जाएगा 25 में 20 जोड़ दो भैया 45 बटे 2, है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे, इसको काट लेंगे, 2 पंचे 10, आपका 5 आ गया, इसको काटेंगे तो आएगा 22.5। कहा मतलब पचाई पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर रश्मि रहेंगी, तो पचाई पंक्ति ये आए और ये 10 होगा 20 होगा, लगभग यहाँ पर ये यहाँ पर रश्मि आएंगी, तो हम उत्तर लिखेंगे, तो हम लिख देंगे अतः रश्मि नीले झंडे को 5वीं पंक्ति में, ये 5वीं पंक्ति में ए बी से है ना 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए, नहीं 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। इसी तरह से समझ के सवाल लगाइए तो आपके हाई स्कूल नंबर अच्छे आएंगे। रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए, समझो एक का, और समझ के लगाई हो तो मैथ का कोई भी सवाल आ जाएगा, आप लगा ले जाओगे। इसी बात पर एक लाइक मार दो। धन्यवाद।